नमस्कार। आज हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं, आज से महापर्व अपना छठ व्रत का त्योहार शुरू हो चुका है। आज नहाए खाए, कल खरना और परसों पहला अर्घ और उसके बाद मंगलवार को सुबह का अर्घ। इस त्योहार की एक बहुत बड़ी खूबी है। इस त्योहार में जाति धर्म सब कुछ समाप्त हो जाता है। हर जाति का इसमें योगदान रहता है। अर्थात हमारा जो हिंदू धर्म का जो शुरुआत था, एक सिर्फ वर्ण व्यवस्था जो की गई थी, वही दिखाई देता है। बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। कौन किसके घर का प्रसाद ले रहा है, कोई नहीं जानता कि कौन किस जाति। कितना अच्छा माहौल रहता है, कितना सुंदर भव्य दृश्य रहता है, आप सोच सकते हैं। तो हमारे बिहार, यूपी, झारखंड में जहां देखा जाता है, इस साल का ये 4 दिन का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें जातिवाद साफ समाप्त हो जाता है। और ये दृश्य जो है ना, आदमी फिर 361 दिन इंतजार करता है देखने के लिए। पूरी दुनिया में आजकल तो इसका समझिए कि इतना प्रचार प्रसार है और सब लोग देखते हैं और कितना अच्छा लगता है। एक संगम दृश्य होता है। जैसे अपना अभी प्रयागराज में जब महाकुंभ हुआ था, वैसा ही दृश्य ये भी दिखता है। सारी जात पात सब कुछ मिट जाता है। जो ये लोग चुनाव के समय नेता लोग जबरदस्ती जाति पाति में पूरे देश को, राज्य को बांटने का प्रयास करते हैं, सब समाप्त हो जाता है। कितना अच्छा लगता है। माँ छठी मैया सभी को सद्बुद्धि दे। और ये जो 4 दिन का जो दृश्य होता है, ये दृश्य 365 दिन लगातार रहे, ऐसा हो। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारा ये छठ व्रत का जो महापर्व है, पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ा है। हर आदमी को इसका जो महत्व है उसको महसूस हुआ है। अभी भी भारत के कई राज्यों में छठ पूजा के दिन छुट्टी नहीं होता है। मैं सभी सरकार से निवेदन करूंगा कि छठ पूजा के दिन छुट्टी रखें, ताकि बिहार और यूपी के, पूर्वी यूपी के, अपना झारखंड के, और अभी पूरी देश में लोग कर रहे हैं, उड़ीसा हुआ, ये सब जहां तहां के जो जैसे लोग करते हैं, हर जगह हो रहा है। तो लोगों को कम से कम छुट्टी मिले। उस दिन छुट्टी, कई लोगों को छुट्टी होता नहीं, स्कूल में भी छुट्टी नहीं होता। तो सरकार को, सभी सरकार को आदेश देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से भी यही प्रार्थना करूंगा, रेखा गुप्ता जी से भी यही प्रार्थना करूंगा कि सभी जो 27 और 28 के दिन, 28 को ठीक है, 28 को कोई बात नहीं है, लेकिन 26 27 2 दिन तो छुट्टी सार्वजनिक घोषित करें छठ पूजा का। और ये जो है, इससे एक दूसरे को जुड़ने में और मदद मिलेगी। बिहार चुनाव उस समय हो रहा जिस समय हमारा छठ महापर्व की पूजा हो रही है। आप ये देखिए, सारी जनता को ये समझने की जरूरत है कि जो 4 दिन जो हम जीवन व्यतीत करेंगे, ना कोई जाति, कोई ना जात पात, कुछ नहीं, वही
हम चुनाव के समय क्यों ना हो, चुनाव के समय हम लोग जात पात भूल कर क्यों ना वोट करें। क्योंकि जब हम छठ व्रत की पूजा में हम ये नहीं समझ पाते कि कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का है, एक साथ घाट में रहते हैं, एक दूसरे का प्रसाद खाते हैं, वहां कभी कोई ये नहीं देखता कि कौन किस जाति का है। कितना भव्य दृश्य होता है। और इस दृश्य को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ते हुए चुनाव में भी हम इसे ही अपनाएं और किसी के बहकावे में ना आते हुए, जात पात को भूलते हुए हम अपना वोटिंग करें। जब हम त्योहार में एक साथ रह सकते हैं, देखिए ये बिहार में ही हो सकता है, बिहार, यूपी, झारखंड जो है यही हो सकता है कि देखिए हम 4 दिन हम भूल जाते हैं कि हम कौन किस जाति का है। अब ये देखिए हम सभी ये भूल जाते हैं कि कौन किस जाति का है। तो क्या हम चुनाव के समय नहीं भूल सकते? बिल्कुल भूल सकते हैं। ये 365 दिन क्यों नहीं हो सकता? जो 4 दिन है वो 365 दिन क्यों नहीं हो सकता? हमें 365 दिन इसको करना है, इस सोच से आगे बढ़ना है। जंगल राज को नहीं आने देना है। बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होगी, ये ध्यान देना है। कुछ लोग जो हैं नेता बनने के चक्कर में जंगल राज को बोलते हैं कि जंगल राज था कहां, क्योंकि अभी वो नेता बन रहे हैं, उन्हें विधायक बनना है। आपने चुना ही जाति है, आपने तो जाति चुना, विकास तो चुना नहीं, तो आपको जंगल राज कहां से दिखाई देगा? आपने जाति चुना, आपने गुंडा राज चुना, क्योंकि आपको गुंडा राज पसंद है। तो आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। रामकृपाल यादव आप बन सकते हो क्या? रामकृपाल यादव के आप एक धूल के बराबर नहीं हो। आप छपरा आके बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, रामकृपाल यादव के आप धूल के बराबर भी नहीं हो। लेकिन उन्होंने भी विकास चुना। ठीक है, कभी साथ में थे, लेकिन जब जिसकी समझ में आए सही जगह पर चले गए। तो आप लोग जाति में बांट बांट के जो वोट लेना चाह रहे हो वो संभव नहीं होगा और होने भी नहीं देना है। सभी बिहार की जनता से मेरा यही अनुरोध है कि जो छठ पूजा में 4 दिन आप समय बिताएंगे और उसमें कोई जात किसी का नहीं पूछेगा और जाति का समझिए कि उसमें समापन रहेगा, वही समापन पूरे चुनाव तक लाए और एक अच्छे सरकार को चुने जो पूरे बिहार को विकासशील तो बना ही चुकी है, अब विकसित बनाए। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।